हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों अभी अभी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड सिलेबस हिंदी के दोस्तों सिलेबस में बदलाव कर दिया है। क्या क्या बदलाव हुआ है इस वीडियो में आज हम उसको जानेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, क्या वो इस सिलेबस में रखा गया है या फिर उसको हटा दिया गया है दोस्तों, सब कुछ दोस्तों अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। आप आरपीएससी की साइट पर जाकर के दोस्तों 2022 का जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी सीनियर टीचर, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस है। अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें दोस्तों हटा दी गई हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था है स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आपके जो भी हैं दोस्तों किस किस आधार पे, ठीक है, वर्णों का उच्चारण के स्थान पे किन किन आधारों पे वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, स्वर एवं व्यंजनों का। ठीक है, तो वो आपका है ग्रामर में। ग्रामर के दोस्तों अभी तक हमने एक भी टॉपिक है उसको नहीं पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों शब्द वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव विदेशी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके शब्दों का वर्गीकरण है। शब्द वर्गीकरण व्याकरण के आधार पर विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय एवं भेद उपभेद। तो ये दोस्तों विकारी शब्द और अविकारी शब्द हैं। व्याकरणिक कोटियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय। तो ये दोस्तों शब्द रचना के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन भी बन सकता है कि शब्द रचना के अंतर्गत निम्न में से शामिल नहीं है। संधि से दोस्तों शब्द बनाए जाते हैं दो वर्णों का मेल करके। ठीक है, और समास से शब्दों का, दो शब्दों का मेल करके नया शब्द बनाया जाता है। उपसर्ग दोस्तों किसी शब्द के आगे जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। प्रत्यय किसी शब्द को पीछे जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। शब्द ज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थ शब्द हैं। ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, एक जैसे सुने जाते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द है। वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग, भेद, उपभेद। तो ये दोस्तों वाक्य रचना है। शब्द शुद्धिकरण है, वाक्य शुद्धिकरण है, विराम चिन्ह हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश आधारित प्रश्न। तो ये दोस्तों आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आएगा, जो कि शायद पहले की सिलेबस में नहीं था। अब देखते हैं साहब आपके स्नातक स्तर पे। ठीक है, अब इनका अंक विभाजन कहाँ किया गया है दोस्तों? अंक विभाजन अभी इनका शायद नहीं किया गया है। तो सबसे पहले स्नातक स्तर पे हम देखेंगे शब्द शक्तियों के भेद एवं उदाहरण। शब्द शक्ति आपकी अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, तो उनके भेद होंगे और उनके उदाहरण। काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष। ठीक है, तो काव्य रीति, गौड़ी रीति। ठीक है, तो काव्य गुण आ जाएंगे आपके ओज, प्रसाद, ठीक है, माधुर्य। काव्य दोष आ जाएंगे, ये सब आपके थे साहब। अलंकार हैं श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण। छंद हो जाएंगे द्रुत विलंबित, हरिगीत का, कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। और रस का स्वरूप, रसावयव एवं रस भेद। तो ये दोस्तों आपके स्नातक स्तर का है, काव्य शास्त्र है, जो कि अब हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। नामकरण एवं काल विभाजन पहला टॉपिक है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, वो भी यहाँ पर आराम से रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आदिकाल काव्य धाराएँ। ठीक है, आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएँ थी? सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था, रासु साहित्य था। ठीक है, और आपके राज साहित्य यानी कि जैन साहित्य था। उसकी प्रवृत्तियाँ, ठीक है, क्या क्या विशेषताएँ थी, प्रमुख रचना एवं रचनाकार हम पढ़ने वाले हैं। भक्तिकाल दोस्तों काव्य धाराएँ, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचना एवं रचनाकार, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। भक्तिकाल की दो धाराएँ, सगुण और निर्गुण। सगुण में दोस्तों शाखा हो जाएंगी राममार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। निर्गुण में हो जाएंगी दोस्तों संत काव्य और आपका प्रेम काव्य। रीतिकाल काव्य धाराएँ तीन हो जाएंगी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएँ। आधुनिक काल में पद्य का विकास। ये दोस्तों बहुत अच्छा कर दिया है। पहले यहाँ पर आधुनिक काल का विभाजन नहीं था, तो यहाँ पर अब आधुनिक काल का विभाजन करके उसको पद्य में और गद्य में। तो पद्य में आपको पढ़ना है दोस्तों भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता। यानी कि दोस्तों यहाँ से प्रयोगवाद है उसको हटा लिया गया है, तो प्रयोगवाद आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आधुनिक काल में दोस्तों गद्य का विकास कैसे हुआ है, कहानी पढ़नी है, उपन्यास पढ़नी है, नाटक, निबंध और संस्मरण। तो आपकी दोस्तों ये 5 विधाएँ ही यहाँ आपको पढ़नी है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, ये पहले भी जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो ये आपका हो गया दोस्तों स्नातक स्तर का सिलेबस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो आपकी रचनाएं लगी हुई थी उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर दोस्तों कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली में दोस्तों आपके साखियों के प्रथम 5 अंग हैं आपके गुरुदेव को अंग। ठीक है, इस प्रकार 5 अंग हैं श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित है, और प्रथम 10 पदों का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन कर दिया है। तो यहाँ पर ये 10 पद हैं दोस्तों, ये बढ़ा दिए गए हैं। तुलसीदास रामचरितमानस बालकांड। ठीक है, तो रामचरितमानस का बालकांड है जो पहले लगा हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सूरदास का दोस्तों भ्रमर गीत सार है, प्रथम 20 पद, संपादक रामचंद्र शुक्ल, ये भी दोस्तों वही है। मीराबाई मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी 20 पद, ये भी वही है। बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे, ये भी वही है। सूर्यमल मिश्रण वीर सत्सई के प्रथम 20 दोहे, नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल, तो ये भी दोस्तों शायद ये बदल दिए गए हैं। ठीक है, पहले नरोत्तम स्वामी था, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल है, ये दोस्तों नए लाए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र का दोस्तों प्रथम सर्ग है, ये भी वही है। जयशंकर प्रसाद कामायनी का श्रद्धा सर्ग, पहले दोस्तों इसमें आपका आनंद सर्ग था। ठीक है, लेकिन अब कामायनी का श्रद्धा सर्ग है वो यहाँ पर ला दिया गया है। 15वां सर्ग था कामायनी का आनंद, लेकिन अब जो श्रद्धा स्वर्ग है चिंता, आनंद, चिंता, श्रद्धा। ठीक है, तो दूसरा सर्ग है इसका श्रद्धा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 के केवल उत्साह है, श्रद्धा, भक्ति और लोभ और प्रीति, तो ये भी तीनों निबंध वही हैं। इसके अलावा मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, तो ये दोस्तों ये भी नाटक है, वही है। अच्छा हुआ कि हमने पढ़ाया था और ये चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, ये दोस्तों नया उपन्यास है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, राजस्थान के साहित्यकार हैं, और उनका खून का टीका एक दोस्तों उपन्यास है उनका माना जाता है। तो ये दोस्तों आपको ये नया जोड़ा गया है। पहले के दोस्तों यहाँ से पहले की ये सारी रचनाएं तो हैं ही, लेकिन इसमें से दोस्तों जो अज्ञे की थी असाध्य वीणा, उसको यहाँ से हटा लिया गया है। ठीक है, उसके स्थान पर आपका यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, खून का टीका, इसको जोड़ दिया गया है। अब पढ़ेंगे साहब हम कहानियाँ। तो उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी, ये दोस्तों मैंने पढ़ा रखी है, और ये कहानी है लगी हुई है, और मुझे पता था दोस्तों कि इन कहानियों में निश्चित रूप से चेंज होगा, इसीलिए मैंने उस समय केवल एक कहानी पढ़ाई थी, उसने कहा था। ठीक है, और देखो तीनों कहानी दोस्तों आपकी बदल चुकी हैं। मोहन राकेश की थी, ठीक है, इसके अलावा आपकी 3 अन्य कहानियाँ थी, यानी कि आपकी एक तो आपकी लक्ष्मी का स्वागत थी। तो इस प्रकार जो तीनों कहानियाँ थी, मुझे दोस्तों एक सेकंड, तो आपकी तीनों कहानियाँ हैं दोस्तों वो यहाँ पर से हटा दी गई हैं। अब इनके स्थान पर जो 3 नई कहानी आपकी जोड़ी गई हैं, 3 नई कहानियाँ जो जोड़ी गई हैं दोस्तों, वो हैं आपकी, उसने कहा था गुलेरी जी की है। सबसे पहले उसने कहा था गुलेरी जी हो गई। जहाँ लक्ष्मी कैद है दोस्तों, ये राजेंद्र यादव की कहानी थी जो पहले लगी हुई थी। एक और जिंदगी मोहन राकेश की थी, परिंदे निर्मल वर्मा की थी। अब उनके स्थान पर पूस की रात है प्रेमचंद की, छोटी सी कहानी है दोस्तों, मज़ेदार कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, पटाक्षेप नहीं होगा, ये हेतु भारद्वाज की कहानी है जो राजस्थान के ही हैं। उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा, तो ये दोस्तों आपके उजाले के मुसाहिब है, ये आपकी विजयदान देथा की कहानी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आई है दोस्तों, वो है आपके कि यहाँ पर जो 9 से लेकर के 12th तक की पुस्तकें थी उनको दोस्तों हटा लिया गया है। सबसे जो बड़ी दोस्तों हिंदी के जो सिलेबस में सबसे बड़ी बात होती थी कि ये सिलेबस है बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि दोस्तों 9 से लेकर के 12 तक 12 किताब हैं और प्रत्येक में दोस्तों लगभग 20-20 पार्ट हैं। ठीक है,
2.5 से 3 से पाठ हैं लगभग वो हो जाते हैं आपके, ठीक है, लगभग 2 से पाठ हो जाते हैं। तो उनके कारण है वो सिलेबस बहुत तगड़ा विस्तार पाता था, अब उनको हटा लिया गया है। लेकिन दोस्तों इसका 2 आपको बहुत बड़े रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको वो सामने भी दोस्तों निकल के आएंगे। सबसे बड़ा तो दोस्तों रीज़न है, आपको सावधान हो जाना चाहिए कि जो सिलेबस का अब जो विस्तार है वो कम कर दिया गया है, लेकिन गहराई है दोस्तों वो ज़्यादा कर दी जाएगी। यदि मान लीजिए अब किताब नहीं आएंगी तो लगभग दोस्तों लगभग 50% सिलेबस है वो किताबों का था, ठीक है, वहाँ से लगभग 50-60 क्वेश्चन आते थे। अब वो नहीं आएंगे, तो अब वो दोस्तों हिंदी साहित्य है वो बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा था डिटेल से, अब वहाँ पर उनको फ़ायदा होगा दोस्तों, और जिन्होंने केवल 2-4 रचनाएँ पढ़ ली हैं उनको दोस्तों नुकसान होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपकी बात करता हूँ, पहला बात तो ये है कि विस्तार कम हुआ है लेकिन गहराई आपकी बढ़ेगी। दूसरी बात आप याद रखना कि अब शायद सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो बहुत जल्दी करवाने की संभावना है, और इसीलिए दोस्तों शायद सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, ठीक है, और पेपर है वो जल्दी होगा, इसलिए सिलेबस को छोटा कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे, तो इन 2 बातों को दोस्तों आप ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है कि गहराई से पढ़ना है, और हमें दोस्तों बहुत जल्दी अपने सिलेबस को करना है। शायद रीट के बाद में दोस्तों आपकी अगस्त में या दोस्तों सितंबर में आपकी परीक्षा है वो निश्चित रूप से आपकी हो जाएगी, देख लेना। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। हिंदी शिक्षण एवं हिंदी शिक्षण की विधियाँ। भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वर में मौन वाचन, अभिव्यक्ति, लेखन, ये दोस्तों नई ये जोड़ी गई हैं। प्रारंभ में दोस्तों आपकी केवल 20 शिक्षण विधि 25 शिक्षण विधियाँ थीं। अनुकरणात्मक इकाई, प्रत्यक्ष, व्याकरण, अनुवाद, द्विभाषी, सैनिक विधि इत्यादि 25 केवल विधियाँ थीं, ठीक है। तो पहले शिक्षण कौशल थे, सूक्ष्म शिक्षण योजना भी थी, इकाई पाठ योजना भी थी, शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा में प्रयोग, भाषा शिक्षण में सतत एवं मूल्यांकन। तो ये दोस्तों आपके निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये आपका नया जोड़ा गया है। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, ये वही है आपका। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत एवं ये आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन है, ठीक है। तो ये आपका ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन था, तो ये आपके नया जोड़ा गया है। इसके अलावा हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, ठीक है, गद्य है, कहानी है, ये आपकी शिक्षण विधियों एवं पाठ योजना का निर्माण। शिक्षण विधियाँ एवं पाठ योजना बनाई जाती है तो उसका निर्माण कैसे होता है, इकाई निर्माण और दैनिक योजना। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, ये किस प्रकार से करवाया जाता है। अब इसमें से जो विधियाँ थी दोस्तों वो हटा ली गई हैं, जबकि आपकी जो शिक्षण कौशल हैं, ठीक है, हिंदी शिक्षण है वो किस प्रकार से कराया जाएगा तो इसको उसमें ज़्यादा जोड़ दिया गया है। अब लगभग ये शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों रीट के बराबर की हो गई हैं। जो रीट में दोस्तों हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं वही यहाँ पर आपके लिए शिक्षण विधियाँ हैं। इससे आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा, जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण विधियाँ उनको अलग लगती थी, तो अब वो रीट की भी तैयारी यहाँ पर साथ साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको रचनाएं हैं इन पे ज़्यादा दोस्तों आपको फोकस करना है, और यहाँ से क्वेश्चन है वो बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके साहित्य की जो गहराई है, ठीक है, ये कहानी है दोस्तों, ये तो 4 है, इनको तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इन पे दोस्तों फोकस करना है। इसके अलावा आपको साहित्य, ये जो आपके काव्य शास्त्र है और आपका जो साहित्य है, इसकी गहराई दोस्तों बढ़ने वाली है, और इसको हमें विशेष रूप से दोस्तों हमें इसको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपके शायद आपके 10-10 नंबर के ये दोनों होंगे, तो यहाँ पर ये नए जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी ग्रामर है दोस्तों, इसकी भी गहराई आपको बढ़ने वाली है। तो अब दोस्तों विशेष रूप से तैयार हो जाइएगा। सबसे पहले पेपर है वो जल्दी होने की संभावना है, इसलिए आपको जल्दी हमें सिलेबस ख़त्म करना है। और दूसरा दोस्तों ये होगा, आपको गहराई से दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छी बात हुई कि शायद किताबें वो हटा दी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों पाठ थे। एक पाठ को लगभग आप 3 पाठ भी प्रतिदिन पढ़ें तो लगभग दोस्तों 1.5-2 महीने का टाइम है वो किताबें ले जाती थी। अब हम जो है ग्रामर है दोस्तों, अब रीट और दोस्तों सेकंड ग्रेड वालों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि ग्रामर है, रीट में ग्रामर है आपकी पूरी, ठीक है, सेकंड पेपर में भी और आपके फर्स्ट पेपर में भी। शिक्षण विधियाँ हैं रीट में सेकंड में भी और आपके फर्स्ट में भी। इसके अलावा दोस्तों रीट में आपकी 1-2 अलंकार या इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपको। और सबसे बड़ी है दोस्तों आपके जीके, तो जीके आपको फर्स्ट पेपर में आप पढ़ ही रहे हैं, ये आपका रीट में आएगा नहीं, ठीक है। शिक्षण विधियाँ आपकी फिर रीट में आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस है वो बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको नया सिलेबस देख करके उसको निकलवा लेना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, उसको लिख करके दोस्तों या कहीं भी चिपका करके अब रख लेना है। अब जो पढ़ाई होगी दोस्तों नए सिलेबस के अनुसार ही होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।